दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का प्री हो चुका है। ठीक है, रिज़ल्ट इसका आने वाला है। ठीक है, 10-15 दिन में हो सकता है रिज़ल्ट भी आ जाएगा प्री 2023 का। ठीक है, मेंस के लिए आपके पास जो समय है वो लगभग 3 से 4 महीने हैं। ठीक है, और इसमें आपको 2 जो नए सिलेबस जुड़े हैं यूपी स्पेशल वाले, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6, इसके लिए मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 400 का वेटेज है। आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया था, उसकी जगह पर ये नया 2 सब्जेक्ट लगाया गया उसमें जीएस का। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें रहीं जो मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा। और जीएस 5 से ही रिलेटेड ये सीरीज़ चला रखी है मैंने। आज पहला वीडियो है इसका, डे 1 है। ठीक है, प्रश्न एक रहेगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाकायदा पूरी जो हमारी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, कितने मिनट में लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, और बहुत जल्दी बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आप देखिए, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा प्रश्न क्या है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ प्रश्न इस पर। देखिए, जैसे इसमें लिखा है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। ठीक है, विवरण दीजिए। देखिए, ये वाईसीटी की बुक से मैंने ये लिया है। ठीक है, उसी का ये मॉडल आंसर भी है। तो मॉडल आंसर कंप्लीट अपने में कंप्लीट नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, एक शॉर्ट है, मैंने डाला था अभी। तो उनमें आपको उसमें कैसे आप वैल्यू एडिशन करेंगे। मॉडल आंसर सिर्फ होता है कि आप एक बेसिक चीज़ आपको पता चल जाए। ठीक है, हाँ ये ऐसे होते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ फैक्ट्स डालने हैं, ठीक है, कुछ आपको डायग्राम बनाना है उसमें, या कुछ आपको मैप बनाना है, ठीक है, कुछ भी करना है उसमें, तो वो आपको करना पड़ेगा, सेल्फ उसमें इनरिचमेंट करना पड़ेगा उसको। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कि मॉडल आंसर आपको कहीं से मिल जाए, उससे उसके बजाय आप अपना जो है उत्तर स्वयं लिखिए और उसको देखिए कि इसमें मैं और बेहतर तरीके से क्या कर सकता हूँ। जैसा कि अभी मैं आपको इसके नीचे भी दिखाऊंगा जो मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने अब सीधे सीधे यहाँ से शुरू कर दिया है। तो पहले जो आंसर लिखा जाता है उसमें इंट्रो होता है। ठीक है, मान लो कोई भी आप आंसर लिखेंगे तो इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूज़न, ये 3 चीज़ बहुत मैंडेटरी है। अगर कहीं हो सकता है कि कई कई प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें कंक्लूज़न नहीं भी देंगे तो भी चल जाता है। ठीक है, वो किस प्रकार मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कौन से प्रश्नों में कैसे करना है। ठीक, और टेल वर्ड्स, ठीक है, विवरण दीजिए, ठीक है, या चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ये सब पे मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, तो टेल वर्ड्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। टेल वर्ड्स को पकड़िए, प्रश्न को देखिए, प्रश्न कितने भाग में है वो देखिए, और फिर उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। ये सब आपका विदिन सेकंडों में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ समय 3 घंटे का रहता है और आपको 20 प्रश्न हल करने रहते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ। और आपको 125 के 10 प्रश्न और 200 शब्द के 10 प्रश्न, ये 20 प्रश्न आपको 3 घंटे में हल करने रहते हैं। तो ये समय का जो आपको मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए, इसमें दिया हुआ है प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल के बारे में दे दिया है भाई, तीन भागों में इसने बांट दिया है, सही है ये। ठीक, और यहाँ पे बता दिया है कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखिए, निम्न पूरा पाषाण को भी निम्न, मध्य और उच्च में बांटा है, और इनके स्थलों के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा। इन नामों को आपने वैसे भी पढ़ा होगा प्री में, तो आपने इन नामों को मतलब आप इनसे परिचित होंगे, ऐसा नहीं है कि आप परिचित नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखिएगा। कुलडीहवा, चौपानी मांडो, ये सब नवपाषाण काल के हो गए। मध्य पाषाण काल में ये सराय नहर राय, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडो, ये सब क्या है, ये मध्य पाषाण काल के हैं। तो इनके याद रखिएगा। अब इसमें पूरा दिया हुआ है ये सब कि मानव सभ्यता का आरंभ जो है कहाँ से हुआ है, इतिहास हुआ, तथा उत्तर प्रदेश में क्रमबद्ध इतिहास की शुरुआत भी पाषाण काल से होती है। जाहिर सी बात है, लगभग सभी उसी समय पर सभी जगह वही चीज़ें शुरुआत हुई हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया ये सब। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है मॉडल आंसर, देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें लगभग 44 स्थल प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल के, है ना। ठीक है, उसमें ये मध्य पाषाण काल का भी दिया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो इन्होंने पॉइंट वाइज दे दिया है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, या आपको कुछ मैपिंग करके या ऐसे करके बना के कुछ लिखना है। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है। मैटर आपको इसमें मिल जा रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे नवपाषाण काल में ही आपने मानव संस्कृति जब हुई, शुरुआत वहीं से हुई। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल से, और उससे शुरुआत होते होते मतलब क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से नवपाषाण काल, फिर उसके बाद फिर महाजनपद का हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर, है ना, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं।
फिर उसके बाद आपका महाजनपद काल आ जाता है। ये सब चीज़ें फिर मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, ये सारी चीज़ें, मध्यकाल आ जाता है। इस तरीके से जो इतिहास का क्रम है उसको याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें ये सारा चीज़ मतलब सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे इसकी भी चर्चा की गई है, ताम्रपाषाण काल के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। जो ताम्रपाषाण काल है उसके बारे में कुछ जो साइट्स हैं वो मिले हैं, जैसे ये आपका नरहन हो गया, ठीक है, खैराड़ी हो गया, नौहान, राजघाट, झूंसी, हवेलिया, ठीक है, ये अगियाबीर, ये सब याद रखिएगा नाम। ताम्रपाषाण काल को भी उसमें मेंशन कर देना है कि यहाँ से भी कुछ मिले हुए हैं, ठीक। अब देखिए इन्होंने कंक्लूज़न दिया हुआ है। कंक्लूज़न में इन्होंने बताया कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश देश के इतिहास की प्राचीनता पाषाण काल तक जाती है तथा पाषाण काल के कई प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जो प्राचीन इतिहास को एक क्रमबद्धता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्राचीन इतिहास के बारे में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो इन्हीं स्थलों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि आपको जो प्राचीन भारत है, प्रागैतिहासिक काल है, उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं, उसी से आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब आद्य ऐतिहासिक आता है उसमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक में भी लिपियाँ लिखी गई हैं, लिपि में हैं, लेकिन उसको हम आज तक अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। फिर ऐतिहासिक काल आता है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, बेसिक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ मतलब। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक में ये होता है जहाँ से आपको चीज़ें मतलब लिपिबद्ध की गई और वो चीज़ें आपको उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, तो वो ऐतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए मैंने थोड़ा मतलब अपने हिसाब से लिखा है विद टाइम लिमिट में, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मॉडल आंसर है, ठीक है। मेरा जो लिखा हुआ है वो मेरा लिखा हुआ है, आप उसको कतई मतलब सही मत मानिए, अपने हिसाब से आप लिखिएगा, थॉट प्रोसेस आप अपना विकसित कीजिए, उस पर लिखिएगा आप, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था, ठीक है, इसको मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ कि मैंने कैसे लिखा था, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने वही चीज़ लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य मैंने बता दिया वो कालखंड जो पुरातत्व के माध्यम से ही हमें पता चलता है, जहाँ खुदाई हुई, ठीक है, चीज़ें खुदाई में निकली, तो उससे उन्हीं सब चीज़ों से, मृदभांडों से, है ना, बर्तन, मृदभांड, जो उपकरण मिले, हड्डी के, पत्थर के, जो भी मिले, उन्हीं से इस चीज़ की जानकारी मिलती है, ठीक। तो उसमें ये देखिए मैंने पूरा वही बताया है। फिर ये वही जो सेम चीज़ उन्होंने बनाया था डायग्राम, वही मैंने भी बता दिया यहाँ पे। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, इसको भी मैंने 3 चीज़ों में बांट दिया है ना। फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी। तो ये वाला ज़रूर बनाइएगा आप, और इसके साथ जो चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से कोई भी मॉडल आंसर है उसमें क्या चीज़ इनरिच करना है आपको, तो यही चीज़ इनरिच करना है। एक तो मैप हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। देखिए अब ये सब चीज़ तो उसमें मैंने दिखा दिया था आपको। मेन चीज़ क्या है बताने का उद्देश्य ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये ज़रूर बनाना है आपको, ठीक है। ये बना देंगे तो आपका यकीन मान के चलिए कि कम से कम मतलब आपका हो सकता है कि एक प्रश्न में 0.5 अगर आपने बना दिया तो 0.5 नंबर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, या हो सकता है 1 नंबर भी प्लस हो जाए। तो मैप ज़रूर बनाइए, और मैप में ये मत सोचिए कि मेरी मतलब मैपिंग गड़बड़ है या मैं सही से बना नहीं पाता हूँ, जो भी है, जैसा भी है आप उस चीज़ को बना दीजिए उसमें, ठीक। तो ऐसे बना के और पूरा थोड़ा अच्छे से और बनाइए। मैंने थोड़ा कंजेस्टेड कर दिया इसको, थोड़ा और बड़े में बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं इसको। कतई आप मतलब रोल मॉडल मत मानिएगा या मॉडल आंसर मत मानिएगा, मैंने जस्ट अपने उसके लिए लिखा है इसको, और आप अपने हिसाब से लिखिए इस प्रश्न को, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने ये पूरा लिखा है यहाँ पे। फिर कंक्लूज़न भी देना है, ठीक है, कंक्लूज़न भी देना है, तो उसमें भी मैंने लिख दिया है कि ये चीज़ें हैं, और सभी चरणों को मतलब एक क्रमबद्ध इतिहास समझने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो भाई प्रागैतिहासिक काल के जो स्थल हैं उन्हीं से जो है वो इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है और क्रमबद्धता का पता चलता है, सभी चीज़ें। तो ये बहुत कुछ इसमें जानने के लिए मतलब वैसा मतलब कोई कॉन्सेप्ट या कुछ है नहीं, बस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पे चीज़ें जा कर के ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। तो वो आप अगर आप क्रमबद्ध याद रखेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से कहानी है, ये इतिहास क्या है, कहानी है। तो कहानी में अगर आप रट्टा मारेंगे तो नहीं याद होगा, लेकिन अगर आप चीज़ों को कहानी की तरह ऐसे समझेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये चलते 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 ऐसे आई, यहाँ आ रही है, तो अब बीच में जो चीज़ें हुई उनको थोड़ा ध्यान रखिए कि ये यहाँ पे ऐसे हुआ, ये यहाँ पे ऐसे हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ, इस तरीके से। तो अगर डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छी मतलब आपका मतलब अच्छा आंसर भी आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जीएस और 5-6 की जो बुक है
YCT की है, अभी तो फ़िलहाल मार्केट में यही अवेलेबल है, इसको ले लीजिए आप, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ आपको, मेरे हिसाब से ले लीजिए, अच्छा मैटर है, पढ़िए इसको। लेकिन मैंने बताया है कि किस तरीके से उसको आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें वैल्यू एडिशन करिए, फिर उसको आप एग्ज़ाम में भी प्रैक्टिस करिए, लिखते रहिए, ठीक है। तो इसको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाला प्रश्न, ठीक है, जो आज डे 1 है। अगर आप कोई भी प्रश्न लिख के आप डालोगे उस पर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो उस पर डालोगे तो मैं कुछ रिमार्क्स भी बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, और आपका रिस्पांस जैसा रहेगा उसी तरीके से इसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।